अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ कीमा कढ़ाई की। और कीमा कढ़ाई के लिए मेरे पास कुटा हुआ, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, यानी मशीन से मैंने नहीं निकलवाया इसे। हाथ से मोटा मोटा जो हाथ का कीमा होता है और थोड़ा सा फैटी है, यानी इसमें फैट्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा फैटी कीमा है ये, 600 ग्राम। इसके अलावा मैंने 150 ग्राम टमाटर को भी क्यूब्स में काट लिया है। और 2 दरमियानी बड़ी प्याज, जो दरमियानी प्याज में से बड़ी थोड़ी सी होती है ना, उसे मैंने चॉप कर लिया है। और 6 मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, बड़ी वाली। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक 4 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। मसालों में मेरे पास जो है वो काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये 3 मसाले जो हैं मेरे पास, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून है। और धनिया है 1 टेबल स्पून। इन सबको मैं लाइट सा मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, जो कि 1 टेबल स्पून है। और हल्दी 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है। अब सिंपल एक आपके पास कढ़ाई हो, आप कढ़ाई में ऑयल ले लें। आधा कप ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में, और इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया है। कीमा को थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। ये देखें, कीमे को थोड़ा सा इसमें ऑयल में फ्राई कर लेना है, क्योंकि कीमे में ना जब हम इसे वॉश करते हैं और फिर इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, चाहे हम इसे फ्रिज में रख दें, तो इनमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इन कीमे को जो है वो जब हम फ्राई करेंगे तो ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कीमा बिल्कुल उस फॉर्म में आ जाएगा जैसे कि कुटा हुआ कीमा होता है, हाथ का बना हुआ कीमा होता है। तो बस इसे अच्छी तरह से इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें, फ्राई कर लें। और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने इसमें ऐड किया है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ये देखें, ये ना कीमा जो है इस वक्त इसको बिल्कुल जो है वो फ्राई हो जाना है, और इतना इस तरह से फ्राई होना है कि ये इसकी सारी जो है वो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। जैसे ही ये देखें इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और जो पानी था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अब ऑयल है, तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और साथ ही टमाटर भी ऐड कर दूँगी। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें वो जो 3 चीज़ें हैं, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और नमक, ये तीनों मैं इसमें चीज़ें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ये देखें, आप इसे बिल्कुल इसी तरह से मसाले को डालें। और मसाला मैंने बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए कि गर्मियाँ हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कीमा कढ़ाई है इसमें इसी तरह के मसाले यूज़ होते हैं। तो देखिए, बस इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद इसको अब कीमे को थोड़ा पकने के लिए रखेंगे। तो तकरीबन इसमें 30 मिनट्स चाहिए होते हैं पकने के लिए। रखने के लिए हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो ये मोटा मोटा सा कीमा है तो इसको थोड़ा सा टेंडर होने के लिए टाइम चाहिए। जो मशीन का कीमा होता है वो आसानी से कम टाइम में पक जाता है, यानी सिर्फ भुनाई में ही वो कीमा जो है वो पक जाता है। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है, और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए कवर करूँगी। 25-30 मिनट्स के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। और फ्लेम को मैं बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखूँगी ताकि ये आराम से जो है वो गल जाए और पक जाए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी बहुत कैसी लगी है। ये देखें, 30 मिनट्स के बाद जब मैंने इसे देखा तो ये तमाम जो टमाटर, प्याज, ये जो चीज़ें थीं ये इसमें बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई हैं और बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। ये देखिए, अब इसकी भुनाई करनी है हमने।
अच्छी तरह से, क्योंकि कढ़ाई में यही चीज़ है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से होनी चाहिए जब तक कि ऑयल ना आ जाए। इस स्टेज पर जो है वो जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे वो मसाले मैंने ऐड कर दिए इसके साथ, और ये जो हरी मिर्चें थी वो मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, एक ख़ास बात आपने नोट की होगी कि इसमें मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप भी बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ये देखकर कि बग़ैर दही के भी बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनी है। और मैंने इसमें जो है वो सिर्फ टमाटर से इसको बनाने की है ये रेसिपी। और इसकी भुनाई ये देखें अब कि कितना स्मूथ है, यानी तमाम चीज़ें इसमें, ना प्याज हमें नज़र आ रही है और ना ही टमाटर, और बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है और फिर इसे दम पे रख देना है। भुनाई तो हम इसकी इस वक्त तक करेंगे जब इसमें ऑयल ऊपर हमें नज़र आने लगे। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें इसमें ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है, यानी ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो बस हमने इसकी भुनाई बंद कर देनी है और इसे डिश आउट कर लेना है। ये देखिए डिश आउट कर लिया हमने इसे, और इस पर अदरक, हरा धनिया और लेमन की गार्निशिंग कर दीजिए। मज़ेदार कढ़ाई कीमा तैयार है। चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिस तरह से भी आप इसे खाना चाहें खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़े का कीमा ये बनता है। दावतों में रखना चाहें तो रखें। वैसे तो ईद स्पेशल है, ईद के मामलात चल रहे हैं अभी तक और दावतें हो रही हैं, तो आप इस तरह की डिशेस बनाएं। यकीनन कीमा तो वैसे भी बच्चे बड़े सबकी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से कीमा बनाएं, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।